हेलो एवरीवन। तो आज हम एनिमेट करेंगे जी एप्पल। सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप किस तरह से इस एप्पल को एनिमेट कर सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम ऐड करेंगे एक यूवी स्फीयर। शिफ्ट ए प्रेस किया, मैश और यूवी स्फीयर। ठीक है, सेलेक्ट करेंगे यूवी स्फीयर को। ठीक है। इसकी फोकल लेंथ मैंने पहले से सेट कर रखी है 88। ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम जाएंगे हमारे स्कल मोड में। ठीक है, कंट्रोल टैब और 2 प्रेस किया, हम चले गए स्कल मोड में। ठीक है। इसे करेंगे सिमेट्री राइज एंड इसे करेंगे रीमैश। ठीक है, कंट्रोल आर प्रेस। ठीक है। आप देखें और स्टेप बाय स्टेप सीखें। ठीक है, किस तरह से हम इसे अब आप एप्पल की शेप देखें ना, तो आपको दिखाऊं। ठीक है जी जी। जहाँ से अगर हमारा जो यूवी स्फीयर है बिल्कुल राउंड शेप में है, ठीक है, लेकिन एप्पल की जो शेप है ना वो राउंड नहीं है। ठीक है, जहाँ से स्टार्ट होगा अगर मैं जाऊँ तो इस तरह से बिल्कुल साथ साथ। ठीक है, जहाँ से फिर अंदर की तरफ जा रही है और जी। ठीक है, और फिर से अंदर की तरफ। तो अब हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, हमने लिया ग्रैब ब्रश। ठीक है, और ऊपर से इसको नीचे की तरफ प्रेस करेंगे। ठीक है, और इसको हल्का सा नीचे की तरफ पुश करेंगे और जहाँ से अंदर की तरफ। ठीक है, और हल्का सा यहाँ से। अगर आपको पता ना चले भाई किसी भी इमेज को, अगर हम रेफरेंस इमेज लेते हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, जैसे इसका फेस है, आपको पता ही ना चले किस तरह से आपको इसका फेस जो है ना अब आपको आपने बनाना है, तो आप ये कर सकते हैं। जैसे इस तरह की इसकी शेप है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक जो मैं आपको आपको जी रेफरेंस इमेज आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आप क्या आपने क्या करना है, इस इमेज को हमारे जो ब्लेंडर में ऐड करेंगे। वो कैसे ऐड करेंगे, ठीक है, पहले इसको मिनिमाइज कर देते हैं। ठीक है, रेफरेंस इमेज को इसको करेंगे मिनिमाइज। ठीक है, हाँ कैसे ऊपर लेकर जाएंगे, आई थिंक परफेक्ट। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे पिक्चर किसकी, एप्पल की। ठीक है, ये एप्पल की इमेज, आपने कुछ नहीं करना है, इसको एप्पल को पकड़ा और हम गए ब्लेंडर में और इसे छोड़ दिया। ठीक है, अब क्या करना है, इसका साइज इंक्रीज है काफी ज्यादा, तो इसको डिक्रीज करेंगे। वो कैसे, जेडी ऑप्शन। ठीक है, डाटा ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी की इस पर इसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, इसका साइज है आप डिक्रीज कर सकते हैं ऐसे भी, जहां से भी, और इसकी जो ओपेसिटी है ना उसको डिक्रीज कर देंगे। ठीक है, अगर आप एस प्रेस करेंगे तो इस ऐसे भी इसका साइज डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक, अब मैं क्या करूँगा, इसको ना जहाँ 3D पॉइंट है हमारा, जहाँ पर लेकर आऊंगा, तो मैं क्या करूँगा, इसका स्केल जो है ना 0 कर दूंगा। अल्ट जी प्रेस किया और ये अपने आप जहाँ पर आ गया। ठीक है, अब 1 प्रेस करेंगे और इस इमेज को पहले तो ना हम जाएंगे जी रहा हमारा ये है एक्सरे। ठीक है, एक्सरे मोड में जहाँ से भी जा सकते हैं और अल्ट जी प्रेस किया तो आप चले जाएंगे। ठीक है, अगर आप इमेज को चाहें तो इसकी कैपेसिटी को और डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, इससे क्या है ना, जो हमारा यूजर है वो आपको दिख जाएगा। ठीक है, और इसको सेट करेंगे हमारे एप्पल के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब आप देखेंगे तो इसकी शेप आप एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, यूवी स्फीयर को सिलेक्ट किया और हम जाएंगे स्कल मोड में। ठीक है, और इसको सेट करेंगे इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, बिल्कुल ठीक। ठीक, नीचे से आपने इस चीज का ध्यान रखना है, जो आपका ग्रैब ब्रश है ना उसकी जो रेडियस है वो इंक्रीज करके रखना। अगर आप रेडियस कम होगा ना तो वो ठीक तरह से ग्रैब नहीं होगा। क्योंकि हमारी हमने क्या करना है, हमारे हमने पूरी बॉडी को पकड़ना है, उसको उसको ग्रैब करना है। ठीक है, इस एप्पल के अकॉर्डिंग, तो आपने इस चीज का भी ध्यान रखना है। ठीक है, इसको डिक्रीज करेंगे, हल्का हल्का पुश करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं।
ठीक है। आप देख रहे हैं जो इसकी शेप है ना एप्पल के बिल्कुल हमारी जो रेफरेंस इमेज है उसके अकॉर्डिंग हो चुकी है, ठीक है। अब इस इमेज की अभी तो हमें जरूरत नहीं है तो इसे कर देते हैं हाइड। उससे पहले ना हमारा जो एप्पल है उसका जो नेम है ना वो ऐड कर देते हैं। कैसे? F2 प्रेस किया और इसका नाम ऐड कर देंगे, ठीक है, एप्पल। जी हाँ, ठीक है। आई थिंक परफेक्ट। बिल्कुल ठीक। ठीक है। अब क्या करेंगे, हमारी जो रेफरेंस इमेज है उसको लेकर आएंगे, ठीक है। अगर आप देखेंगे, बिल्कुल इसको सेट करेंगे, ठीक है। एंड हम लेंगे, जैसे ग्रैब ब्रश आपको शॉर्टकट सभी बताई हुई है, लेकिन अगर आपको पता ना चले, ठीक है, फिर भी मैं अगर जी हाँ, अब आपको नाम भी पता चल जाएगा। जी देखिए, यहाँ पर अगर मैं और कोई ब्रश चूज करता हूँ ना, जैसे ड्रा ब्रश किया तो यहाँ पर ड्रा ब्रश आ जाएगा, ठीक है। तो आपको इस तरह से पता चलता जाएगा। मैं शॉर्टकट नहीं ज्यादा तो वैसे ही सिलेक्ट करूंगा तो आपको पता चलता जाएगा, ठीक है। मैंने ड्रा शार्प ब्रश लिया, ठीक है। और मैं पेन का पेन और टैब का यूज करता हूँ, आपको पहले बता देता हूँ। कई बार क्या होता है ना, कुछ स्टूडेंट पूछते हैं भी सर आप क्या चीज यूज करते हैं, ठीक है। अगर आप माउस यूज करेंगे तो उसका प्रेशर पॉइंट वो अपना 100% इस पर प्रेशर डालेगा, तो वो ठीक नहीं है, ठीक है। अब ठीक है, ठीक है। मैंने क्या स्क्रैप ब्रश लिया एंड इस पर करेंगे अप्लाई, ठीक है, हल्का सा, ज्यादा नहीं, ठीक है। अब फिर से ड्रा ब्रश लेंगे और इसकी जो आइस है ना, आई है, जो उसकी शेप बनाएंगे, ठीक है। इसका जो रेडियस है वो डिक्रीज करेंगे। कैसे? एफ प्रेस किया और रेडियस को किया डिक्रीज, ठीक है। अब आप ध्यान देना, अगर मैं आपको ये रहा। अब इसकी जो नोज है ना, वैसे नोज तो है नहीं, पर देखा जाए इस जगह का जो पॉइंट है, इसकी जो विड्थ है ना, ठीक है, जो चौड़ाई कहें आप, तो बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है, थोड़ी सी है। तो उस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। और इसकी जो आइस है ना, वो देखिए जहां से शुरू होकर नीचे की तरफ आती है और जहां से फिर ऊपर की तरफ, ठीक है। और जो आई सॉकेट का एरिया है वो भी छोटा नहीं कह सकते, काफी ज्यादा है, ठीक है। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। ये रहा आइस का एरिया इसका, ये हमारी आई का एरिया, ठीक है। और अब क्या करेंगे, इसे करेंगे हल्का सा स्मूथ। वो कैसे? शिफ्ट प्रेस किया और इस पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। वैसे तो जेरे ही हमारे पास ऑप्शन, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने कोई भी ब्रश चूज किया हुआ है ना, तो अगर आप सिलेक्ट करेंगे बाद में, ठीक है, कोई भी जैसे ड्रा शार्प ब्रश है, अगर मैं शिफ्ट प्रेस कर कर इस पर अप्लाई करूंगा तो वो एरिया स्मूथ होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया स्मूथ, ठीक है। अब बनाएंगे इसका माउथ, ठीक है। अब आप माउथ देखें, इसका जो माउथ है ना वो आइस के साथ बिल्कुल क्लोज है, ठीक है। ये देखें बिल्कुल साथ में है, ठीक है। और जो शेप आ रही है ना, वो ऊपर से तो यानी कि जो इसका ऊपर का एरिया है वो तो ज्यादा खुला हुआ है, ठीक है। और जैसे जैसे नीचे आते हैं ना, ये बिल्कुल राउंड शेप में हो गया, ठीक है। तो हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। अभी हम लो पॉली में जैसे जैसे इसको बनाते चले जाएंगे ना, तो इसका जो रेजोल्यूशन है रीमैश वो इंक्रीज करते चले जाएंगे, ठीक है। तो इस पर अप्लाई करेंगे जल्दी जल्दी से, ठीक है। इसको किया स्मूथ, हम इस पर करेंगे
ठीक है। जे मैंने एच प्रेस किया, वो हाइड हो गया, ठीक है। अब अनहाइड करने के लिए अल्ट और एच का प्रेस करेंगे, ठीक है। ग्रैब ब्रश लिया एंड इसे करेंगे हल्का सा ऊपर की तरफ, ठीक है। बिल्कुल ठीक। एंड इस पोर्शन को करेंगे हल्का सा नीचे की तरफ, ठीक है। इस एरिया को करेंगे स्मूथ। कोई भी चीज आप सीख रहे हैं, बना रहे हैं ना, वो इसको करेंगे जहां से सेट। अगर आप चाहें एक ही, जैसे आपने कोई भी चीज बना रहे हैं तो इतनी आसानी से नहीं बनती, तो आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और साथ साथ बनाइए। मैंने लिया ड्रा ब्रश, ठीक है। ड्रा शार्प ब्रश ही यूज करेंगे, ठीक है। आई थिंक माउथ की शेप भी बन चुकी है, ठीक है। इसे करेंगे ग्रैब, आई थिंक परफेक्ट, ठीक है। अब इसमें ऐड करेंगे इसकी आइस, ठीक है। उससे पहले इसको ना हल्का सा और पुश कर देते हैं, ठीक है। आई थिंक परफेक्ट, ठीक है। अब इसमें ऐड करेंगे इसकी आंखें। वो कैसे? हमें जाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट मोड में, ठीक है। कंट्रोल टैब और 4, ठीक है। शिफ्ट ए प्रेस किया और हम लेंगे एक यूवी स्फीयर, ठीक है। टैब दबाकर एडिट मोड में गए और लेंगे मूव, क्योंकि अब इसका स्केल डाउन करेंगे, ठीक है। डिक्रीज करेंगे, एस प्रेस किया एंड स्केल डाउन। इसे लेकर आएंगे आगे की तरफ, ठीक है। 1 प्रेस किया और हम चले गए फ्रंट फ्रंट व्यू में, ठीक है। एंड एस प्रेस किया, स्केल डाउन। इसे लगाएंगे जहां पर स्केल डाउन एंड इसे लेकर जाएंगे पीछे की तरफ, ठीक है। बिल्कुल ठीक, ठीक है। अब इसे हम इस पर जो मिरर मॉडिफायर है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं अप्लाई कर कर बताता हूँ। जी प्रॉपर्टी में गए, मॉडिफायर, ठीक है। मॉडिफायर प्रॉपर्टी में ऐड मॉडिफायर, जनरेट, और सिलेक्ट करेंगे हम मिरर मॉडिफायर, ठीक है। जे आ गया। जहाँ फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, अगर इस तरह से नहीं करना, क्योंकि ऐसे भी कर सकते हैं। और हम अगर हम स्कल मोड में हैं, जैसे हम जाएं स्कल मोड में, ठीक है, तो इसे सिमेट्रीराइज भी कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास दो ऑप्शन है, आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखना, जो आपकी लेफ्ट साइड, ठीक है, जैसे जीरा एक माइनस एक्स इस साइड है और जो प्लस एक्स है सिमेट्रीराइज का, वो इस साइड है, ठीक है। अब ये पोर्शन है हमारा माइनस एक्स में, ठीक है। अब हमें प्लस में उसका, जैसे कह सकते हैं, डुप्लीकेट बनाना है, तो क्या करेंगे, माइनस में है और प्लस में 2 प्लस, ठीक है। तो इसे करेंगे सिमेट्राइज, वो आप हो जाएगा, ठीक है। कई बार क्या होता है ना, जी होता नहीं, तो आपको स्केल उसका जो है ना जीरो करना पड़ता है। वो कैसे करते हैं? हम जाएंगे ऑब्जेक्ट मोड में, कंट्रोल टैब टू, और कंट्रोल ए प्रेस किया, रुक जा, कंट्रोल टैब और 4 और कंट्रोल ए प्रेस किया और इसे करेंगे ऑल ट्रांसफॉर्म, जहाँ पर स्केल जी, ठीक है। अब अगर ना हो, बाय चांस अगर ऐसे सिमेट्रीराइज ना हो, तो ये ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। अदरवाइज मुझे नहीं लगता लोड पड़ेगी, ठीक है। तो इसके बाद हम ऐड करेंगे इसके टीथ, ठीक है। शिफ्ट ए प्रेस किया, मैश, और हम लेंगे एक सिलेंडर, ठीक है। इस टैब दबाकर डिट मोड में गए और इसका स्केल डाउन करेंगे, एस प्रेस किया, स्केल डाउन, ठीक है। इसे लेकर आएंगे आगे की तरफ, ठीक है। अब एक बात और बताऊं, बाय चांस, ठीक है, जैसे ये मुझे किधर चला गया, मुझे दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है, मेरा जो सिलेंडर था, ठीक है। क्योंकि मैंने जो सिलेक्ट किया होता हुआ था ना, वो अनसिलेक्ट हो गया। तो मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट करके ए प्रेस करूंगा तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे जैसे ही ए प्रेस किया तो ये रहा, ठीक है। आपको जहाँ पर जैसे मैंने साइड पर क्लिक किया तो ये हो गया, ठीक है। अब जो मूव का जो ऑप्शन आ रहा था ना, वो नहीं आ रहा। तो पहले मैं ए प्रेस करूंगा, ऑल को सिलेक्ट किया, ठीक है। एस और जी प्रेस करूंगा,
तो जी जी एक्सिस में डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब इसे सेट करेंगे इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, आई थिंक परफेक्ट। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें तो सिर्फ आगे वाला पोर्शन चाहिए, पीछे वाला नहीं चाहिए। ठीक है, आप ऐसे भी रख सकते हैं, लेकिन इससे बेटर है आप पहले ना जो हमारा एप्पल है, ठीक है, ऑब्जेक्ट मोड में गए, इसको कर देते हैं हाइड, इन्हें एच प्रेस किया और हाइड, इसे सेलेक्ट किया, टैब दबाकर ऑब्जेक्ट मोड में, टैब दबाकर एडिट मोड में गए। ठीक है, सभी हमारा सिलेक्ट है, वन प्रेस करेंगे। ठीक है, और मैं क्या करूँगा, इस पोर्शन को ना अनसेलेक्ट कर दूँ। ठीक है, पहले तो हम जाएंगे फेस मोड में, वो कैसे, ये रहा, ये है हमारा वर्टेक्स मोड। ठीक है, एज मोड, और ये है फेस। ठीक है, हम जाएंगे फेस मोड में, एंड वन प्रेस किया और इसे हम करेंगे डीसेलेक्ट। ठीक है, अगर मैं देखूं टैब दबाकर ऑब्जेक्ट मोड में अल्ट एच प्रेस करूं, तो आप देखेंगे मुझे जहां तक चाहिए। ठीक है, अब मैं इसे हाइड कर देता हूं इनको। ठीक है, तो ये वाला एरिया भी मुझे चाहिए। ठीक है, टीथ के लिए, तो इसे भी हम अनसेलेक्ट करेंगे। ठीक है, डीसेलेक्ट। तो अब क्या करेंगे, इसे हम करेंगे डिलीट। कैसे, एक्स प्रेस किया और क्या हम है फेस मोड में। ठीक है, तो फेस को डिलीट करना है, एक्स प्रेस किया एंड डिलीट। ठीक है, अब टैब दबाकर डिलीट मोड में गए और ऐसा करते हैं, इस पर ना पहले हम इसे टैब दबाकर, चलो पहले जो हाइड किया था उसे अनहाइड करते हैं। ठीक है, ये रहा। ठीक है, और शिफ्ट डी प्रेस किया और जी, इसे भी डुप्लीकेट करेंगे। ठीक है, टैब प्रेस किया, ऑल, अरे ठीक है, ए प्रेस किया, ऑल सेलेक्ट, एंड इसे लेकर जाएंगे पीछे की तरफ। ठीक है, ऊपर की तरफ, और एस और जी, हल्का सा नीचे, स्केल डाउन। ठीक है, इसे हटा देते हैं, इसे कर देते हैं मिनिमाइज। ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि ये दिखता है, देखिए अब ठीक है। ठीक है, अब इसे सिलेक्ट किया, टैब प्रेस किया। ठीक है, और इनको सिलेक्ट किया और इन्हें कर देंगे डिलीट। ठीक है, एक्स प्रेस किया एंड फिक्स। ठीक है, अब हम इसमें ऐड करेंगे मिरर मॉडिफायर। ठीक है, मिरर मॉडिफायर ऐड किया, ऐसा करते हैं, इसे ना इसे इसमें लगाएंगे सब डिवीजन। ठीक है, पहले इसमें ना ऐड करेंगे लूप कट्स, वो कैसे, कंट्रोल आर प्रेस किया। ठीक है, ऐड करेंगे लूप कट। ठीक है, और कंट्रोल आर, और नीचे की, पहले मैं आपको दिखा दूं, अगर मैं ऐसे ही इस पर सब डिवीजन मॉडिफायर ऐड करूंगा ना, तो देखिए। ठीक है, ठीक है, और इसमें ऐड करेंगे सॉलिडिटी। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं सॉलिडिटी को ऊपर करूँ, तो आप देखेंगे इसकी जो शार्पनेस है ना, वो डिक्रीज हो चुकी है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, सॉलिडिटी को नीचे करते हैं। अब ठीक है। ठीक है, टैब दबाकर ऑब्जेक्ट मोड में गए, ऑल सेलेक्ट किया और इसे करेंगे हल्का सा पीछे की तरफ। ठीक है, क्योंकि अगर मैं दिखाऊं ना आपको, ये रहा, इसकी जो दांत है ना, उसके बीच में हल्का सा गैप। ठीक है, तो वो हम भी करेंगे। ठीक है, इसे हल्का सा साथ में लाएंगे। ठीक है, अगर आप इसको ऊपर करेंगे ना, आई थिंक नीचे ठीक है। ठीक है, अब आप देखेंगे इस पोर्शन पर, इसका तो जो है ना हल्का सा शार्प नहीं कह सकते, तो हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे एक लूप कट। ठीक है, कंट्रोल आर प्रेस किया, एंड
लूप कट ऐड करेंगे, ठीक है। आई थिंक परफेक्ट, इसके टीथ बन चुके हैं एंड इसका जो सब डिविजन है ना, लेवल, वो इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। आई थिंक 3 इज परफेक्ट, ठीक है। सॉलिडिटी भी ऐड कर दी एंड इसे करेंगे आप शेड स्मूथ कर सकते हैं, ठीक है। और जो नीचे के इसके टीथ है वो कैसे करेंगे, वैसे ही सेम अप्लाई करेंगे मेथड। टैब दबाकर ऑब्जेक्ट मोड में गए, ठीक है। ये- ठीक है, मैंने क्या किया, डबल जो प्रेस किया और मैं सेलेक्ट बॉक्स में चला गया, ठीक है। तो मैं इन फेस को सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। पहले हमें फेस मोड में जाना पड़ेगा, ठीक है। एक्स प्रेस किया और फेसिस को किया डिलीट, ऐड, और इसमें ऐड करेंगे मिरर, ठीक है। फिर सब डिविजन एंड सॉलिडिटी, ठीक है। लेवल इंक्रीज करेंगे, आई थिंक परफेक्ट। अब इसमें भी देखिए ना, तो गैप है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस ऑल सेलेक्ट किया, ठीक है। मूव को सिलेक्ट किया एंड इसे करेंगे हल्का सा मूव, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे तो ये तो शार्प है, लेकिन हमारा जो टीथ है ना वो राउंड शेप में हो गया, तो इसमें ऐड करना पड़ेगा हमें लूप कट, कंट्रोल आर प्रेस किया एंड इसमें ऐड करेंगे लूप कट हल्का सा, ठीक है। ऑल सेलेक्ट करेंगे और इसे लेकर जाएंगे पोजीशन हल्का सा, ठीक है। अब एक चीज और देखिए, ठीक है। इसका जो नीचे के जो टीथ है ना, उनका साइज वो स्मॉल है, ठीक है। तो हमारे टीथ का जो साइज है वो थोड़ा सा ज्यादा है, तो इसे करेंगे डिलीट। इसको सिलेक्ट किया, फेस मोड में गए, जरा फेस को सिलेक्ट किया एंड इसे डिलीट करेंगे, एक्स और faces, ठीक है। अभी भी ठीक है, और फिर इसे भी हटा देते हैं, एक्स और फेस, ठीक है। और इसमें लगाएंगे कंट्रोल आर लूप कट हल्का सा पीछे की तरफ, क्योंकि ज्यादा नहीं, ठीक है। आई थिंक परफेक्ट, बिल्कुल ठीक, ठीक है। और हमारी जो आई है उसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। सब डिवीजन ऐड करेंगे इसमें मॉडिफाई और उसे कर देंगे अप्लाई, ठीक है। इसे कर देते हैं हाइड और अब हम चलेंगे हमारे स्कल मोड में, कंट्रोल टैब और 2 प्रेस किया, ठीक है। हमारा जो एप्पल है उसे करेंगे रीमैश, वो कैसे, आर प्रेस किया एंड इसका लेवल करेंगे इंक्रीज, कंट्रोल आर, ठीक है। अगर आपको लगे ना जो इसके टीथ है नीचे वाले, उसका साइज थोड़ा सा आई थिंक ज्यादा होना चाहिए, तो आप इस पर ऐसा करते हैं, इनका साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। वो कैसे करेंगे, अ, इसे सेलेक्ट करने के लिए, जैसे अभी तो हमने अगर इस पर अप्लाई करेंगे ना तो इस पर अप्लाई हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे ही मैंने, ठीक है, स्कल मोड में, क्योंकि अगर आप देखें ना, पहले हम ऑब्जेक्ट मोड में जाते हैं, फिर किसी पार्ट को सिलेक्ट करते हैं, फिर स्कल मोड में आते हैं, ठीक है। तो इसका शॉर्टकट क्या है, जैसे स्कल मोड में हो और आपने जो टीथ को सिलेक्ट करना है तो अल्ट क्यू प्रेस किया और ये सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ग्रैब ब्रश में हैंड, पहले हमें ना जो हमारा ये है इन्हें अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसे से अप्लाई करेंगे, मिरर को अप्लाई किया, ठीक है। सब डिवीजन को भी, सॉलिडिटी आप देख लें अपने आपको जैसा ठीक लगे, ठीक, एंड अप्लाई। अब आप अगर इसे ग्रैब करें तो ग्रैब कर सकते हैं, ठीक है। पर उससे पहले सिमेट्री राइज करना, आई थिंक परफेक्ट, ठीक है। और इसे करेंगे अंदर की तरफ हल्का सा, इसे भी, ठीक है। इसे भी सिलेक्ट करेंगे अल्ट क्यू और ये इनकी जो मॉडिफायर अप्लाई करें उसको उनको करेंगे अप्लाई, अप्लाई एंड अप्लाई, ठीक है। इसका रेडियस इंक्रीज करेंगे, पहले हमें सिमेट्री राइज करना पड़ेगा,
ठीक है, साइज डिक्रीज किया। आप एफ प्रेस करके भी साइज इसका इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, और इस जो ब्रैकेट है ना आपके कीबोर्ड पर होगी, ठीक है, उससे भी कर सकते हैं, ठीक है। आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है, जो आपको आसान लगे वो आप स्टेप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसे करेंगे, हम करेंगे अपने इसको सिलेक्ट एंड ग्रैब ब्रश लिया, ठीक है, एंड इसे करेंगे, इसका साइज करेंगे डिक्रीज, क्योंकि अगर आप देखें ना, आपको दिखाऊं, तो जो माउथ है ना उसका, ठीक है, तो जिस तरह एक तरह से दिखाएं तो जो बाहर की तरफ जाता है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। ये देखिए, क्योंकि हमारा जो राउंड था, तो ये रहा बिल्कुल सीधा, उसके बाद नीचे की तरफ आता है राउंड शेप में, बिल्कुल ऐसे, और फिर से राउंड शेप में, और ये इस तरह से, ठीक है। तो हम भी सेट करेंगे। अगर आप देखें ना, तो जो इसके टीथ है नीचे के, वो अंदर की तरफ होना चाहिए, ठीक है। इसको अप्लाई करेंगे, बिल्कुल ठीक है। अब ठीक है, फेस भी सही है, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही। आगे की जो क्लास होगी उसमें हम इस्तेमाल कर रहे हैं ग्रैब ब्रश का। पहले इसे स्मूथ करेंगे, ठीक है, हल्का हल्का, ठीक, ज्यादा नहीं। आप जब भी इसे रीमैश करते हैं ना, ठीक है, और स्मूथ ब्रश का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो अगर आप पेन यूज कर रहे हैं, तो अपनी टैब पर इसका प्रेशर बिल्कुल आराम से हल्का सा डालना है, ठीक है, ज्यादा नहीं। अगर आप ज्यादा प्रेशर डालेंगे ना, तो ये बिल्कुल ही गायब कर देगा, ठीक है। तो ज्यादा नहीं, आपको हल्का हल्का डालना है, ठीक है। तो इसे करेंगे स्मूथ, ठीक है। ग्रैब ब्रश लिया, जो हम लेंगे ड्रा शार्प ब्रश, ठीक है, एंड इस पर करेंगे अप्लाई, ठीक है। आइस को, जैसे आप देखें ना, जो आइस का इसका एरिया है, ठीक है, वो किस तरह से है, जैसे जहां से स्टार्ट होता है और ऊपर की तरफ आता है, फिर नीचे की तरफ आता है, और जहां से राउंड होकर बिल्कुल ऐसे, ठीक है। तो हम भी ऐसे करेंगे, ऊपर की तरफ, ठीक है, फिर हल्का सा नीचे राउंड शेप में, और फिर ऊपर की तरफ, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ये माइनस पर था, आपको मैंने बताया था अगर माइनस हो तो वो उसका जो प्रेशर है ना वो अंदर की तरफ जाता है, ठीक, लेकिन कंट्रोल प्रेस करेंगे तो उसका जो प्रेशर है ना वो बाहर की तरफ ड्रॉ करेगा, ठीक है। ठीक है, ये हमारा आई सॉकेट का एरिया, ठीक है, और इसे करेंगे हल्का हल्का स्मूथ, एंड इस पर भी अप्लाई करेंगे ड्रा ब्रश, ठीक है।
अ, अब आप देखें ना, तो इसका जो माउथ है वो ऊपर को उठा हुआ है, ठीक है। तो ऊपर वाली लाइन तो हमने ड्रा कर दी। अब क्या करेंगे, जो साइड का बार के इसके पास पास का जो एरिया है ना, उस पर अप्लाई करेंगे ड्रा ब्रश, ठीक है। अब ठीक है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, इसकी जो आइस है ना, ठीक है, उस पर क्ले का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। क्योंकि जो इसकी आइस है, इस एरिया को ऊपर की तरफ उठी हुई है, तो हम भी ऐसा करें, ठीक है। अप्लाई किया एंड अप्लाई, ठीक है। एंड इसे करेंगे स्मूथ, स्मूथ, ठीक है। शिफ्ट प्रेस करना एंड इसे किया स्मूथ, ठीक है। जो इसकी आइस का पोर्शन है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसकी जो डंडी है ना, वो है, और इसकी जो आईब्रो है, ठीक है, वो हम बनाएंगे, ठीक है। उससे पहले क्या करते हैं, आइस को ना पेंट करते हैं, ठीक है। वो कैसे, हाँ, कंट्रोल और नीचे की तरफ चले गए, जे रहा, जे रहा, जे रिपेंट, ठीक है। आप इसके शॉर्टकट भी ऐड कर सकते हैं। मैं शॉर्टकट इसलिए नहीं इस्तेमाल कर रहा, क्योंकि अगर शॉर्टकट अप्लाई करूंगा तो आपको पता नहीं चलेगा क्या कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसका कलर है ग्रीन कलर का, ठीक है। इसकी जो, इसे करेंगे डिक्रीज, आई थिंक, परफेक्ट, ठीक है। एंड इस पर करेंगे अप्लाई। अब इसकी जो ना आइस है वो सात, ठीक है, हल्की हल्की। तो हम क्या करेंगे, इस पर, क्योंकि राउंड नहीं है, हल्का सा है, चलो, ठीक है। ये एरिया बन चुका है, ठीक है। अब क्या करेंगे, मैंने कैसे किया, हमारे पास दो कलर हैं, ब्लैक और ग्रीन, ठीक है। अगर मैं ब्लैक अप्लाई करूंगा तो सीधे ही ड्रॉ करूंगा, ठीक है, कुछ भी प्रेस करने के लिए। लेकिन अगर मैंने ग्रीन पेंट इस पर ब्रश यूज करना है ना, तो मैं कंट्रोल प्रेस करके अप्लाई करूंगा, ठीक है। अब करेंगे इसको ब्लैक, ठीक है। और इसको हल्का सा, अगर आप इस पोर्शन पर अप्लाई करें तो हल्का सा वाइट है, तो हम भी करेंगे, ठीक है। ज्यादा नहीं, हल्का हल्का, ठीक है। आई थिंक, कहाँ चली गई, चलो दोबारा अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। मुझे इसका आइस का एरिया, ठीक है। और इस एरिया की बात करी, जो इसकी आइस है, तो यहाँ पर देखेंगे तो हल्का सा वाइट कलर का है, ठीक है। और यहाँ पर है, ठीक है। यानी कि अलग अलग जगह पर। इसके लिए क्या करेंगे, पहले हमें सिमेट्राइज ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है। इसे ऑफ किया और वाइट कलर को लिया एंड इस पोर्शन पर करेंगे अप्लाई, ठीक है। और इसका जो है, आई थिंक, ठीक है। अभी आप देखेंगे इसका जो ना स्मूथ है, ठीक है, हमारी जो आइज है वो स्मूथ नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये हम लास्ट में करेंगे, ठीक है। तो आपको मैंने पहले ही बताया था, जेरा रेंडर में हम जाएंगे ना, जैसे आपको जाएंगे, ठीक है। अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि हमने कोई लाइट वगैरह नहीं लगाई। अगर मैं लाइट ऐड करूँ ना, हम जाएंगे ऑब्जेक्ट मोड में, मैं ऐड करेंगे लाइट और सनलाइट, ठीक है। एक बार आपको ऐड कर कर दिखाता हूँ, व्यू,
एंड रोटेशन, आर प्रेस किया, ठीक है। अब मैं रेंडर व्यू में जाता हूँ ना, तो आप देखेंगे, ठीक है, इसके आईज को, एंड हम जाएंगे मटेरियल प्रॉपर्टी में, ठीक है, न्यू, और रुक जाओ, बेस कलर, ठीक है। अब आप देखें ना, जो हमने बेस कलर किया था, ठीक है, वो मटेरियल जो हमारा व्यू पोर्ट था शेडिंग मटेरियल का, ठीक है, उसमें डिस्प्ले पोर्ट था, ठीक है, उसमें तो दिखाई दे रहा था, लेकिन जब हम रेंडर रेंडर व्यू में गए ना तो दिखाई नहीं दे रहा, तो उसके लिए क्या करेंगे, बेस कलर में गए, जैसे येलो, येलो जो हमारा दिखाई दे रहा है जी, राउंड कलर का बटन, इसको सिलेक्ट किए, ऐड करेंगे कलर एट्रीब्यूट, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, इसे करेंगे हम, इसकी रफनेस है ना उसको कर देंगे डिक्रीज, और जिसकी जो शाइनिंग है ना वो देखेंगे आप, ठीक है, काफी हद तक इंक्रीज हो चुके हैं। अभी लाइटिंग वगैरह सही तरीके से लगी नहीं है, तो इसके वजह से सही दिख नहीं रहा, ठीक है। तो जब हम इसे देंगे फाइनल टच, तो आप देखेंगे बिल्कुल हूबहू वैसा ही दिखाई देगा आपको, ठीक है। तो अभी हम जाएंगे स्कल मोड में, ठीक है, इसे करते हैं हाइड, और हम चले गए स्कल मोड में, ठीक है, और इसे करेंगे हल्का हल्का स्मूथ, ठीक है। साइज इसका रेडियस इंक्रीज करेंगे, और इसे करेंगे स्मूथ, ठीक है। अब आप देखेंगे जो एप्पल की डंडी है ना वो ऐड करेंगे, वो कैसे ऐड करेंगे, शिफ्ट हम जाएंगे ऑब्जेक्ट मोड में, कंट्रोल टैब एंड 4, ठीक है, शिफ्ट ए प्रेस किया, एंड हम लेंगे एक, आप यूवी स्फीयर भी ले सकते हैं, ठीक है, और चाहे तो चलो यूवी स्फीयर ही लेते हैं, ठीक है। टैब दबा के एडिट मोड में स्केल डाउन करेंगे, ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे, ठीक है, एंड स्केल डाउन, एस और जी एक्सिस में इंक्रीज करेंगे, स्केल डाउन करेंगे, ठीक है, ऐसे, एंड आई थिंक स्केल डाउन करते हैं शिफ्ट जी प्रेस करके। अब मैंने शिफ्ट जी प्रेस किया, तो उससे क्या होगा, जो शिफ्ट जी जी एक्सिस है ना वो लॉक हो चुका है, ठीक है। उस एक्सिस में कुछ कोई भी ना वो इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा, लॉक हो जाएगा, लेकिन वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस में वो इंक्रीज होगा, ठीक है, डिक्रीज भी होगा। तो इसे लेकर जाएंगे नीचे की तरफ, ठीक है, आगे की तरफ, आई थिंक परफेक्ट, और इसका साइज करेंगे डिक्रीज, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे लूप कट, ऊपर की तरफ ले गए, ठीक है, कंट्रोल बी प्रेस करेंगे, और इसे करेंगे बैक, ठीक है। अभी आप इंक्रीज करके दिखाओ, इसमें दो लूप कट ऐड आपको नजर आएंगे, ठीक है। अगर इंक्रीज करना है ना, तो अपने माउस की जो बॉल जो इसकी गोली होती है, ठीक है, राउंड कलर की, तो उसको आप स्क्रॉल करेंगे ना तो इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। इसे करेंगे डिक्रीज हल्का सा, ठीक है, इसे लेकर जाएंगे ऊपर की तरफ, क्योंकि जो हमारी डंडी है ना, और इसे करेंगे इसे करेंगे अल्ट ई प्रेस किया, एक्सक्लूड फेसेस अलोंग नॉर्मल्स, ठीक है, अंदर की तरफ हल्का सा, आई थिंक परफेक्ट, ठीक है। और इस पर ऐड करेंगे सब डिवीजन मॉडिफायर, ऐड मॉडिफायर जनरेट एंड सब डिवीजन, ठीक है। अभी आप देखेंगे जी किस तरह से हो चुका है, ठीक है। तो इसको सेट करने के लिए क्या करेंगे, टैब दबाकर डिक्ट मोड में गए, इसमें लूप का ऐड करना पड़ेगा, कंट्रोल आर, और नीचे की तरफ, ठीक है, और कंट्रोल आर, इसे शार्प नहीं करेंगे, हल्का सा ऐसे ही रखेंगे, ठीक है। और ऊपर का एरिया देखिए ना वो भी शार्प नहीं है, तो उसको शार्प करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके फेस को सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। हम जाएंगे फेस मोड में, सिलेक्ट किया, एंड इसे करेंगे आई प्रेस करके इंसर्ट, इंसर्ट अगेन एंड इंसर्ट, ठीक है। अभी आप देखेंगे बिल्कुल स्मूथ हो चुका है, ठीक है, हाइट, ठीक है, टैब दबाकर इसका स्केल करेंगे इंक्रीज, ठीक है,
ठीक है, अगर आप चाहें तो इस एरिया को भी शार्प कर सकते हैं। वो कैसे? शिफ्ट आर प्रेस किया, कंट्रोल आर लूप कट एंड इसे करेंगे ठीक है, कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग अगर आप चाहें तो। ठीक है, ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो इसे भी आप कलर कर सकते हैं अगर चाहे तो। हम जाएंगे स्कल मोड में। ठीक है, अभी मैं शॉर्टकट यूज कर रहा हूँ क्योंकि आपको बहुत बार रिपीट कर चुका हूँ कैसे कैसे हम ऑब्जेक्ट मोड में जाएंगे, कैसे हम स्कल मोड में जाएंगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया हुआ है, मैंने शॉर्टकट ऐड किया हुआ है जो आपको दिखा देता हूँ। जैसे ऑब्जेक्ट मोड में F6 एंड F5, ठीक है, राइट क्लिक करेंगे और साइन शॉर्टकट शॉर्टकट असाइन कर सकते हैं। ठीक है, और हम जाएंगे पेंट, सेलेक्ट करेंगे पेंट। पेंट के लिए भी मैंने शॉर्टकट ऐड किया हुआ है, F9 प्रेस करूंगा। ठीक है, और मेरा पेंट सेलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, और हम क्या करेंगे, मेरा परफेक्ट। ठीक है, इसे करेंगे पेंट। ठीक है, अब बनाएंगे इसकी जीभ टंग। वो कैसे? हम जाएंगे ऑब्जेक्ट मोड में। ठीक है, शिफ्ट ए प्रेस किया एंड लेंगे एक यूवी से। ठीक है, इसको सिलेक्ट किया एंड जी और वाई एक्सिस में लेकर गए। ठीक है, इसका स्केल डाउन करेंगे। ठीक है, एस और एक्स, एस और जी, आई थिंक परफेक्ट। टैब प्रेस किया और हम जाएंगे, आई थिंक इसका ना साइज थोड़ा हल्का सा इंक्रीज चाहिए। ठीक है, तो टैब दबाकर एस और वाई, आई थिंक ठीक है। टैब प्रेस किया, हम जाएंगे स्कल मोड में। ठीक है, ग्रैब ब्रश लिया, इसे ऐसे करते हैं पहले, इसका जो इसे करेंगे रीमेश। ठीक है, 0.02, आई थिंक परफेक्ट, और इसे कंट्रोल आर प्रेस कर कर अप्लाई कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, एंड इसे सिमेट्रीराइज करना मत भूलिए। और हाँ, अपने प्रोजेक्ट को कभी सेव करना मत भूलिए। कई बार क्या होता है ना, हमारा जो ब्लेंडर क्रैश हो गया तो आपने जो भी बनाया है, ठीक है, एनी करेक्टर एनिमेट किया, तो अगर क्रैश हुआ तो ठीक है, हैंग भी हो जाता है कभी कभी। तो उससे क्या होगा, आपका जो प्रोजेक्ट है वो डिलीट ही हो जाएगा, सेव अगर आपने सेव ही नहीं किया। ठीक है, नीचे की तरफ पे ड्रा ब्रश यूज करेंगे। ठीक है, ड्रा ब्रश का यूज किया एंड इसे करेंगे सेव। ठीक है, और इसे करेंगे इसके फेस के साथ अटैच। वो कैसे? इसको सिलेक्ट किया, टैब प्रेस किया एंड इसे, ये देखेंगे अब क्या हुआ है। ठीक है, मैंने सिलेक्ट तो किया था टैब प्रेस कर कर, लेकिन हमने क्या है, सिमेट्री रेस किया हुआ। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, कुछ इसका जो लेफ्ट साइड का एरिया था, ठीक है, वो तो सिलेक्ट हो गया, लेकिन जो राइट साइड का था वो सिमेट्री रेस किया होता, लेकिन उसका डुप्लीकेट था, लेकिन वो सिलेक्ट नहीं था। तो मैंने जैसे ही इसको इस तरफ लेकर गया तो वो वहां पर ही रुका रुका, और जो सिलेक्ट एरिया था वो इधर की तरफ चला गया। ठीक है, तो क्या करेंगे, कंट्रोल जी प्रेस किया, वापस चले गए, ए प्रेस किया। ठीक है, एंड इसे लगाएंगे यहाँ। ठीक है, एस और एक्स। ठीक है, कंट्रोल जी एंड 3 प्रेस किया एंड इसे करेंगे रोटेट। ठीक है, रोटेट क्यों किया, अगर आपको इसकी इमेज दिखाऊं ना, तो ये देखिए ऊपर की तरफ जीभ उठी हुई है और नीचे की तरफ आ रही है। ठीक है, तो इसे करेंगे हाइट, एस प्रेस किया और इसे करेंगे स्मूथ। ठीक है, जी प्रेस किया
अब क्या करना पड़ेगा, इसका जो माउथ है ना, हमारे एप्पल का, तो पहले तो इसको सेलेक्ट करते हैं। इसको सेलेक्ट किया, ड्रा ब्रश लेंगे और इस पर करेंगे अप्लाई। ठीक है, अब ठीक है, इससे आपको ना आसान हो जाएगा। हमारी जो टंग है ना एप्पल की, उसको सेट करना है। ठीक है, टंग को सिलेक्ट किया। ठीक है, ग्रैब ब्रश लिया एंड इसे करेंगे हल्का हल्का। ठीक है, अब क्या करेंगे, अल्ट जी प्रेस किया एंड उसे ऑल सेलेक्ट करेंगे, टैब दबा कर एडिट मोड में गए और इसे करेंगे जहाँ पर सेट। ठीक है, ऐसा ऐसे ना करें, अगर ऐसे करेंगे सिमेट्री राइज। ठीक है, अब ठीक है। ठीक है, अगर आपको एक चीज़ और दिखाऊं, जैसे ही आपको इसे इंक्रीज करेंगे ना, ठीक है, तो इसकी जो जीभ है, ठीक है, जहाँ से तो नीचे की तरफ है। ठीक है, और जे जे वाला एरिया ना दोनों की तरफ ऊपर को उठा हो। ठीक है, एक तरह से कहें तो ये देखिए हार्ट की शेप बन चुकी है ये तो। ठीक है, तो इसे करेंगे मिनिमाइज। ठीक है, इसे करेंगे रीमैश। इसे क्या है रीमैश, रुक जाए, कंट्रोल आ, आई थिंक, हाँ हाँ, ठीक है, रीमैश किया और इसे करेंगे स्मूथ। ठीक है, अब बिल्कुल क्लीन हो चुकी है आपकी जो टंग है। ठीक है, एंड मैंने क्या किया, ड्रा ब्रश लिया, ड्रा शार्प, एक्स मिटा इसको हटा चुका हूँ। ठीक है, और इस पर एक लाइन, बिल्कुल सीधी, इस दिल का क्या करूं, मैं क्या करूं। ठीक है, इसे करेंगे स्मूथ हल्का सा। ठीक है, और हम लेंगे क्ले ब्रश। ठीक है, जीरा क्ले स्टिप्स। ठीक है, और इस पर पहले हम सिमेट्राइज ऑन करते हैं। ठीक है, और इस पर करेंगे apply। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसे कर देते हैं स्मूथ। ठीक है, आई थिंक परफेक्ट, बिल्कुल ठीक। ठीक है, और एप्पल को सिलेक्ट किया, इसे भी करेंगे रीमैश। ठीक है, एंड इसे करेंगे हल्का हल्का स्मूथ। ठीक है, ये हमारा फाइनल स्टेप ही होगा, बस कुछ ही देर में ये कंप्लीट हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, एफ प्रेस किया एंड इस पर अप्लाई करेंगे ड्रा ब्रश। ठीक है, क्ले ब्रश लिया एंड इस पर करूंगा अप्लाई। कई बार क्या होता है ना, जैसे मैंने क्ले ब्रश का यूज किया, ठीक है, तो वो जिस तरह आप क्ले ब्रश यूज करते हैं उस तरफ तो सही क्ले यूज होता है, लेकिन दूसरी तरफ वो उस जिस पोर्शन पर अप्लाई करते हैं उसके ऑपोजिट वो दूसरी तरफ उसको खत्म ही करता चला जाता है, तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। ये देखिए। ठीक है, ये देखिए।
अगर ऐसा हो तो आप स्मूथ भी कर सकते हैं उस एरिया में, ठीक है। अब क्ले ब्रश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इनफ्लेट का भी, ठीक है। बिल्कुल ठीक। ठीक है। अब क्या करेंगे, हम लेंगे हमारा जो ब्रश है, कौन सा, ऐसा करते हैं स्क्रैप ब्रश का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। वो इसे, जो आप शेप हमारे माउथ की है, वो शेप सही आएगी इससे, ठीक है। ये इस पोर्शन को ना फ्लैट कर देगा इसके, इसका साइड डिक्रीज करेंगे, ऐसा करते हैं। मास्क का यूज करेंगे, ठीक है। इसका जो माउथ है ना उस पर लगाएंगे, माउथ माउथ को सिलेक्ट करेंगे, मास्क का यूज करना। मास्क की जो ऑप्शन है ना आपको पहले ही बताई है, फिर भी आपको ये रहा, ठीक है। तो एम प्रेस करेंगे और मास्क आप सिलेक्ट कर सकते हैं उसका जो शॉर्ट, और इसे करेंगे इन्वर्ट, कंट्रोल आई, ठीक है। अब हम सिलेक्ट करेंगे हमारा स्क्रैप ब्रश, शिफ्ट टी, ठीक है। और इसे करेंगे अप्लाई। अभी आप देखेंगे जो एरिया पर मास्क नहीं लगा ना, तो उस पर ना इफेक्ट नहीं करेगा जी। इसे स्मूथ भी करेगा और इस एरिया को शार्प भी कर देगा, ठीक है। अब ठीक, इसे हटा देते हैं ए और 6, ठीक है। एंड इसका साइड डिक्रीज एंड इसे करेंगे स्मूथ, ठीक है। अब ठीक, इसके जो टीथ है ना, नीचे वाला पोर्शन है, इसको अंदर की तरफ करेंगे, ठीक है। इनको सेलेक्ट किया, टैब प्रेस किया, ए सेलेक्ट किया एंड ए सेलेक्ट किया। हो जाओ, क्या बात है, हो नहीं रहा, अब ठीक, ठीक है। बिल्कुल, अब ठीक है। अब हमारे एप्पल को सिलेक्ट करेंगे, इसकी ना आईब्रोज रहेगी, ठीक है। वो कैसे बनाएंगे, हमें जाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट मोड में, शिफ्ट ए प्रेस किया और हम लेंगे प्ले, ठीक है। इसे करेंगे रोटेट, टैब प्रेस किया मैंने, एडिट मोड में गया, आर एक्स और 90, ठीक है। इसका जो स्केल है वो डिक्रीज करेंगे, एस प्रेस किया, आगे की तरफ लेकर गए, ठीक है। स्केल डाउन एंड इसे लगाएंगे जहां पर, स्केल डाउन, साथ में लेकर गए, आई थिंक परफेक्ट, ठीक है। एंड इसे लगाएंगे जहां से स्टार्ट है, ठीक है। अब ये रहा, ये हमारा स्नैप, इसे करेंगे ऑन और फेस नीरेस्ट को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। एंड आप जैसे इस पर अप्लाई करेंगे तो साथ अटैच होंगे, ठीक है। इसमें ऐड करेंगे श्रिंक रैप, ठीक है। डी फॉर्म में गए और जीरा श्रिंक रैप, ठीक है। ऐसा करते हैं, इसमें ऐड करेंगे सब डिवीजन, कहाँ है हमारा जीरा, जनरेट और सब डिवीजन। ऐसा करते हैं, इसमें सॉलिडिटी भी ऐड कर देते हैं, ठीक है। अगर आपको ये शो नहीं ना हो रहा, ठीक है, जैसे आप देखेंगे कुछ पार्ट जो हमारा एप्पल है, कुछ पार्ट अंदर की तरफ है, कुछ बाहर की तरफ, तो उसको देखने के लिए परफेक्ट हम जाएंगे ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में, ठीक है। व्यू पोर्ट डिस्प्ले, अगर इन फ्रंट करेंगे तो आपको दिखाई देंगे, ठीक है। ठीक है। अब आप देखेंगे तो क्या करें, जो सॉलिडिटी है ना उससे पहले
ऊपर लेके जाएंगे और इसे अंदर की तरफ, ठीक है। तो पहले सॉलिडिटी अप्लाई हो गया उस पर और उसके बाद वो स्मूथ, ठीक है। तो हम जाएंगे वर्टिक्स मोड में, ठीक है। एंड इसे सिलेक्ट किया एंड इसे करेंगे एक्सक्लूड, इसे भी ऊपर की तरफ करेंगे, इसे सेलेक्ट किया, जी प्रेस किया, इस ओके नीचे की तरफ, ठीक है। ओके एक्सक्लूड, इसे करेंगे एक्सक्लूड एंड एक्सक्लूड एंड लाइक एंड इसे करेंगे स्केल डाउन, ठीक है। और इसे भी करेंगे स्केल डाउन, ठीक है। इसका जो लेवल है ना इंक्रीज करेंगे, ठीक है, बस स्मूथ हो चुका, ठीक है। आप चाहे तो इसे भी इंक्रीज कर सकते, ठीक है, बाहर के लिए आप, ठीक, ठीक है। चाहे तो इसे और इंक्रीज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जैसा आपको ठीक लगे, ठीक है। एंड इसे और सेट करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये पोर्शन है ना वो आइस के साथ है, ठीक है। तो इससे भी पहले हम ऐसा करते हैं, हमारे एप्पल को सेट कर लेते हैं। एप्पल को सेलेक्ट किया, स्कल मोड में गए, ठीक है। एंड मैं लूंगा क्ले ब्रश और इस एरिया पर अप्लाई कर, ठीक है। ड्रा ब्रश लेंगे और यहाँ पर करेंगे अप्लाई, ठीक है। अब ठीक, ठीक है, और यहाँ भी अप्लाई करेंगे, ठीक है। एंड इसे करेंगे रिमैश, रिमैश किया एंड स्क्रैप ब्रश का यूज करूँगा, ठीक है, क्योंकि ये एरिया ना शार्प है इसका, और ये वाला एरिया। आप प्रैक्टिस कीजिए, जरूरी नहीं है जो चीज आप जैसे बना रहे हैं वैसे ही बने, ठीक है। इसे करेंगे स्मूथ इस एरिया को, ठीक, ठीक है। हाँ इसकी जो आईब्रोज है ना उसको सेट करेंगे, ठीक है। इसे कर देंगे स्मूथ, ठीक है। एंड इस एरिया को भी करेंगे स्मूथ। एंड अगर आप जहाँ से देखें आपको दिखाता हूँ, तो इस जगह पर लाइन है, ठीक है। तो हम भी वैसे ही करेंगे, अंदर की तरफ है हल्का सा, इतना ज्यादा नहीं है। तो क्या करेंगे, या तो आप इसे पुश कर सकते हैं ग्रैब ब्रश या फिर क्ले ब्रश का इस्तेमाल करें, ठीक है। और जहाँ से स्टार्ट, कंट्रोल प्रेस किया एंड अप्लाई करना है,
एंड इस पोर्शन को करूँगा, ठीक है, स्मूथ, ठीक है। एंड ग्रैब ब्रश का इस्तेमाल करूँगा, इस घेरे पे करूँगा हल्का सा नीचे की तरफ, ठीक है। एंड इस घेरे, इसे करेंगे हल्का हल्का ऊपर की तरफ, बिल्कुल ठीक, अब ठीक है, ठीक है। इसे करेंगे स्मूथ, ठीक है। इसे करेंगे पेंट, तो चलिए पेंट करते हैं। पहले ना इसकी जो शार्पनेस है उसे, इसे भी शार्प करेंगे। अब ठीक, ठीक है। तो एक- इसकी आईब्रो को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। टैप प्रेस किया और इसे करेंगे इसके फेस के अकॉर्डिंग सेट, ठीक है। जी प्रेस किया एंड इसे लेकर आएंगे नीचे की तरफ, ठीक है। इसको करेंगे ऊपर की तरफ, ठीक है। आई थिंक परफेक्ट, ठीक है। अब इसे भी करेंगे सिमेट्री राइज। अब सिमेट्री राइज कर सकते हैं या फिर मिरर मॉडिफायर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आई थिंक परफेक्ट, ठीक है। इस पर करेंगे, जल्दी से मटेरियल ऐड करेंगे, ठीक है। पेंट, हमारा पेंट ब्रश काम है जीरा पेंट। इसकी जो आईब्रोज है, आई थिंक, ठीक है। एंड इस पर करेंगे रेड कलर, एंड इसकी जो टंग है वो भी इसी कलर की है, ठीक है। आई थिंक थोड़ा सा डार्क कलर कर दिया हमने, तो इसे लाइट करेंगे। हाँ, आप थोड़ा सा ठीक है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं इस एप्पल की तरह ही पेंट हो तो क्या करेंगे, ठीक है। हमारी जो एम्प्टी थी उसको सेलेक्ट किया, जेक्ट मोड में जाएंगे, इसको सेलेक्ट किया, जी और एक्स इधर लेकर आएंगे, ठीक है। रुको जाओ पहले थोड़ा, हाँ अब ठीक है, जी और एक्स,
एक्स, क्या हुआ इसे, कंट्रोल रोटेशन एक्स और 90, क्या रोटेशन एक्स और 90, ठीक है। जी और एक्स, चलो कोई बात। इसको सिलेक्ट किया, ठीक है, मटेरियल में गए एंड इसको सिलेक्ट किया एंड इसको एंड यही कलर है, चलो देखते हैं, व्यू पोर्ट में जाएंगे, ठीक है। मुझे नहीं लगता, चलो लाइटिंग करेंगे ना उसके बाद ही पता चलेगा, ठीक है। तो हम इसमें ऐड करेंगे लाइट वगैरह, ठीक है, किसी भी रेंडर कर सकते हैं। और मैंने जिस तरह से आपको बताया था, आप इसमें अपना जो प्लेन था, ठीक है, जीरा ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, आपकी इच्छा है, जैसा आपको सही लगे, ठीक है। हमारी लाइट कहाँ चलेगी, जीरे, इसको करेंगे ऑन, ठीक है, एंड जाएंगे ऑब्जेक्ट मोड में, इसको करेंगे हाइड, ठीक है। एप्पल को सिलेक्ट किया, लाइट को डीसिलेक्ट किया, ठीक है। किस तरह से किया, ए प्रेस किया ऑल सेलेक्ट हो जाएगा, अगर मैंने इसको डीसेलेक्ट करना है तो शिफ्ट प्रेस कर कर मैं लाइट पर क्लिक करूंगा, ठीक है, तो वो डीसेलेक्ट हो जाएगा। अब इसे करेंगे रोटेट जी एक्सिस में, ठीक है, और हमारा जो प्लेन था उसे लाएंगे सामने, ठीक है। रफनेस थोड़ी सी डिक्रीज करेंगे प्लेन की और इसे करेंगे रेंडर। इसकी जो डंडी है वो रह चुकी है, ठीक है, तो इसको भी कलर करेंगे, ओके परफेक्ट, ठीक है। तो इसे रेंडर करने के लिए पहले तो जाएंगे जीरा, मैक्सिमम है 400 कर देते हैं, ठीक है, और जीरा रेंडर, रेंडर इमेज, ठीक है, F12 प्रेस करेंगे, इसका शॉर्टकट है। और इस तरह से देखिए तो जीरा, नो कैम, अच्छा, हमने कैमरा नहीं ऐड किया, ठीक है, तो वो कह रहे हैं कैमरा तो ऐड नहीं है, तो किस तरह से हो गया, एक मिनट, जी जी इसे नीचे लेकर जाएंगे, हल्का सा ऊपर को जाए, ठीक, तो शिफ्ट ए प्रेस किया, कैमरा, ठीक है, एंड एन प्रेस किया, इसे करेंगे लॉक, व्यू में गए एंड कैमरा टू व्यू, ठीक है, एंड जीरो प्रेस करेंगे वो आएगा, एंड स्क्रोल करेंगे इसे जरा, ठीक है, इसे लेकर जाएंगे ऊपर की तरफ, ठीक है, नीचे की तरफ भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जैसा आपको ठीक लगे, इसकी पोजीशन अकॉर्डिंग टू पोजीशन, ठीक है। इसको रेंडर करें, रुक जाओ, इसका जो मेटालिक लुक है ना हमने ऐड किया था वो ज्यादा है, ठीक है, तो इसको कम करेंगे, हाँ, अब ठीक है, ठीक है, हाँ इसको भी इंक्रीज करेंगे, हाँ परफेक्ट, ठीक है। अब रेंडर में गए और F12 प्रेस किया और ये इमेज आपकी रेंडर हो जाएगी।